नमस्कार दोस्तों। एक कड़वी सच्चाई सुन लो, बुढ़ापे में आपका कोई नहीं होता। ना रिश्तेदार, ना आपके दोस्त, ना समाज और कभी कभी खुद के बच्चे भी नहीं। जब आप कमाते हो, जब आप फैसला लेते हो तो सब आसपास होते हैं, लेकिन जो ही आप रिटायर्ड होते हो, शरीर कमजोर होता है, आप रोगों से ग्रस्त हो जाते हो और अकेलेपन से त्रस्त हो जाते हो, तो आप एक परिवार के लिए बोझ बन जाते हो। ये एक दुनिया की कड़वी सच्चाई है। दुनिया आपकी नहीं है, बल्कि दुनिया मतलब की है। जो बुढ़ापा शुरू होता है तो सच्चाई जिंदगी की सामने आने लगती है। तो आज हम इस वीडियो में वो सच्चाई की बात करेंगे जिसको ना कोई कहना चाहता है, ना सुनना चाहता है और ना उसको कोई स्वीकार करना चाहता है। और वो सच्चाई है कि इस दुनिया से हर बुजुर्ग को अकेला जाना पड़ता है और बुढ़ापा में जब तक वो जिंदा रहता है तो खुद को खुद के लिए जिंदा रहना सीखना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपका बुढ़ापा अच्छी तरह से गुजरे, तो जो जीवन की कड़वी सच्चाई है उसको जानो, उसको पहचानो और एक कड़वा फैसला लो कि जो मेरा जीवन शेष बचा है उसको मैं आज़ादी से जो है जीऊंगा और अपने लिए जीऊंगा। बाहर की जो समाज क्या सोचता है, बच्चे क्या कहेंगे या यार दोस्त क्या बोलेंगे, इन सबको आप इग्नोर कर दो, छोड़ दो। बस सिर्फ अपनी जिंदगी जो बची है उसको अपने लिए जियो। जो बुढ़ापा होता है इसके अंदर जो बुजुर्गों के पास समझ होती है, ज्ञान होता है भैया, वो कोई किताब से प्राप्त नहीं होता है। वो जो है बुजुर्गों को मिलता है उनकी गलतियों से, उनके फेलियर से, उनकी ठोकरों से। जो उनकी समझ होती है उसका वो निचोड़ होता है। दूसरी कड़वी सच्चाई है कि जो बॉडी है ये मोर्टल है, नासवान है, यानी मृत्यु तो जरूर आनी है। तो इसके ऊपर जो है जो शेष जीवन बचा है उसको आप समझ सकते हो। तो इसके लिए सबसे क्या है जरूरी कि आप एकांत में जीना सीख लो। अकेलापन से नहीं, अकेलापन तो होता है मजबूरी से और एकांत होता है अपनी मर्जी से। जब आप एकांत रह करके अपने जीवन को समझोगे तो आपको बहुत सी चीजों का पता चलेगा। सिर्फ जो है आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, जो खाना है वो खाओ, जहाँ जाना है उधर जाओ, यात्रा करो और किताबें पढ़ो और अपने स्किल को बढ़ाओ और हमेशा कुछ ना कुछ अपना एक गार्डनिंग करो और व्यस्त रहो। तभी आप अपनी जिंदगी का जो शेष जीवन बचा हुआ है, जो एक सुनहरा चैप्टर है, उसमें आप अपने जो आपने काम नहीं किया जवानी के अंदर, जो करना चाहते थे, उसके ऊपर फोकस करके उन सपनों को साकार कर सकते हो। तो ये जो है आपका एकांत जब आप रहना शुरू करोगे तभी प्राप्त होगा। दूसरा, जो ये बुढ़ापा होता है इसके अंदर बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती है, तो उनको बिल्कुल इग्नोर करना छोड़ दो। तभी आप एकांत का जो है आनंद ले सकते हो। एकांत को अपना साथी बनाओ, एकांत को अपना दोस्त बनाओ, एकांत को अपना परिवार बनाओ, एकांत को अपना पार्टनर बनाओ। और फिर जो है आप एकांत में जब रहना, आनंद प्राप्त करना सीख लोगे तो एकांत से जो है आपको तीन चीजें मिलेगी। पहली चीज मिलेगी कि आपका जो एक पर्पज ऑफ लाइफ है, यानी जो कनेक्शन होता है, आपका अपने से कनेक्शन जुड़ा हो जाएगा। जब आपका अपने से कनेक्शन हो जाएगा तो धीरे धीरे भगवान से भी आपका कनेक्शन हो जाएगा। और दूसरा, एकांत में रहने से जो पैदा होता है एक अनुभूति, वो होती है कंट्रीब्यूशन की। कि जब वो देखता है कि भाई आखिरी समय है तो मेरे, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो मैं समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो समझदार हैं, फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, वो स्टूडेंटों के लिए स्कूल के अंदर एक कंप्यूटर लैब बना जाते हैं, कोई कमरा बना जाता है। या कोई जो गरीब तबका है गांव के अंदर, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग साल के अंदर एक बार आयोजन करके, जो गरीब अशिक्षित महिलाएं हैं, विकलांग है, उनको कोई स्किल ट्रेनिंग दे करके
वे रोजगार प्राप्त करके अपनी जिंदगी को बहुत आसान कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूशन का भाव होता है, ये बहुत ही आदमी का जो सकारात्मक सोच होती है। और तीसरा होता है लेगेसी। जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो एक परंपरा हो जाती है, लोग याद करते हैं कि भाई उसने स्कूल के अंदर बहुत अच्छा काम कर दिया, या समाज के जो गरीब लोगों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोल गया। तो वो जो दूसरे लोग हैं उनको एक प्रेरणा मिलती है। और आखिरी सवाल यह है कि आप आज ही अपना एक निर्णय लो कि अब मैं जो मेरा शेष जीवन बचा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है जिंदगी खुद की रुचि के अनुसार जीऊंगा, अपने लिए जीऊंगा। तो इसके अंदर फिर क्या होता है कि एकांतवास के अंदर आप जो समय गुजारते हो, और जब जीवन का ये पता चल जाता है कि भाई मौत तो बिल्कुल ही जरूरी है, हर इंसान उसमें मौत के बाद इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो आपको उसके अंदर एक एनलाइटनमेंट पैदा होता है, यानी अपना अंतर्ज्ञान पैदा होता है। और जब अंतर्ज्ञान पैदा होता है तो आप दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो, ना अपने परिवार को दोष दोगे, ना समाज को दोष दोगे, और आपके अंदर एक इंटरनल एक एनर्जी पैदा हो जाएगी, एक चेतना पैदा हो जाएगी। फिर जो जीवन का आखिरी लक्ष्य होता है, मोक्ष बोलते हैं कुछ लोग, साल्वेशन कह लो या निर्वाण कह लो, आप उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ करके, और जो जीवन का आखिरी लक्ष्य होता है परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो। यदि ये वीडियो थोड़ा सा चुभा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।